हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो जेई पद की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आई है उसका हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों देखिए, जो ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है इसमें टोटल मेनली 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं तो ये इसका जो सिलेबस है अगर ये देखा जाए तो बहुत ही लेंदी है। अगर इसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमको इसका जो रेंज होता है वो छोटा हो जाता है, जिसको हम आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखा जाए पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट जो आते हैं उसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आते हैं। यानी टेक्निकल सब्जेक्ट की बात की जाए तो चाहे वो सिविल हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर जो भी आपका डिसिप्लिन हो, उस डिसिप्लिन से रिलेटेड 150 क्वेश्चंस आते हैं 150 मार्क्स के। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चंस रहेंगे उतने उनके मार्क्स डिसाइड होते हैं। ऐसे करके टोटल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आते हैं। दोस्तों, जनरल हिंदी की बात की जाए, ठीक है, जनरल हिंदी और रीजनिंग एबिलिटी और जनरल नॉलेज, एबिलिटी और हिंदी, ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं ये सभी डिसिप्लिन के लिए, चाहे वो सिविल हो, चाहे आप मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सबके लिए सेम रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, उसमें आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरी डे। मीन्स आपका जो करंट अफेयर है वो आपका तैयार होना चाहिए, जिसमें जो नेशनल है और इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कवर होनी चाहिए। जो भी डे टू डे कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट होते हैं वो सब चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। पेपर विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री कब होता है? जैसे कि 1857 जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद की जितने भी इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो आपका 1999 का जो भी मीन्स आज़ादी के पहले जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857, उसके बाद से जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी ऑफ इंडिया, ये इतना जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। आपको यही चीज़ें पढ़नी हैं क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, बात की जाए रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन, स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर कन्फिगरेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज एंड नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड साइलॉजिस्टिक रीजनिंग। ये सब जो चीज़ें हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। आप इस क्वेश्चंस को जो सिलेबस है इसको लिख लीजिए और एक एक करके आप इनको तैयार कर लीजिए। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी देखा जाए जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी मैट्रिक एजुकेशन, ठीक है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, ये सब चीज़ें उसमें पूछी जाएगी। जैसे कि जो समानार्थी शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, विलोम विलोम, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, जैसे कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा उसमें आपको चेक करना रहेगा क्या सही है क्या नहीं। एडियम एंड फ्रेजेज आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस ऑफ वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज। ये देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये हिंदी में है, ठीक है ना। ये अब ये मत सोचेगा कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश वाला सब्जेक्ट है ये हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लोज पैसेज, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, ये सब चीज़ें जो हैं आप इन सिलेबस का आप इसका चाहे तो आप स्क्रीन टच भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आप एक एक करके सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं जो इसका टेक्निकल सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल क्वेश्चंस को कवर करूँगा। मैकेनिकल क्वेश्चंस की बात की जाए तो जेई मैकेनिकल में सबसे पहला जो सब्जेक्ट आया थियोरी ऑफ मशीन,
एंड मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन के अंतर्गत कंसेप्ट ऑफ सिंपल मशीन, 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशंस, फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन ऑफ बेल्ट, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, क्लचेज, प्लेट एंड कोनिकल क्लच, गियर, टाइप ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल गियर। देखिए ये सारी चीज़ें जो है थियरी ऑफ मशीन के अंतर्गत आपको इन्हीं चीज़ों को तैयार करनी है। बाकी आपको पूरा बुक्स जो है आपको बिल्कुल रटने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो सिलेबस दिया जाता है, जो जैसे रिवेट जॉइंट है, रिवेट जॉइंट के बारे में पढ़िए, कैम्प्स के बारे में पढ़ लीजिए, बेयरिंग्स के बारे में पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए तथा इनके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते हैं, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप फॉर्मूला याद है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंतर्गत आता है, ये जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके सिलेबस में इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन, ट्रैक्शन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब क्वेश्चन से ही इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको यही चीज़ों को प्रिपेयर करना है। दोस्तों बात की जाए थर्मल इंजीनियरिंग की, तो थर्मल इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये इनकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें PVTS डायग्राम ऑफ प्योर सब्सटेंस लाइक H2O, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम टेबल एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टीम जनरेशन प्रोसेस, definition of saturation weight and superheated status, definition of dryness factor of steam, degree of superheat of steam, HS chart of steam, Moeller chart। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ स्टोरेज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ साइकिल एनर्जी, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन and flow energy and definition of enthalpy, condition of steady state, steady flow energy equation। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, इसमें थर्मोडायनेमिक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इसी में से आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्सेज, रिजर्वायर ऑफ हीट एनर्जी, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स एंड कोएफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, एंट्रोपी चेंज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, आइडियल गैस प्रोसेस, कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट एफिशिएंसी, PMM2 यानी परपेचुअल मोशन मशीन का जो सेकेंड पार्ट है, डेफिनेशन एंड इट्स इम्पॉसिबिलिटी। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ आईसी इंजन। यानी थर्मोडायनेमिक्स का देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, आप इसको पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है इसका रैंकिंग साइकिल ऑफ स्टीम, ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लूइड, ये जो ऊपर का सब्जेक्ट है, ये भी रैंकाइन साइकिल एंड ऑफ स्टीम के अंतर्गत आता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और यही इन्हीं चीज़ों को आपको तैयार करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स में हैं, उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो सिलेबस में वही पढ़िए, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरीज, इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, अगर मैं एक एक पढ़ के बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको लिख लेना है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट बेसिस प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो है ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील से लेके यहाँ तक, जिसमें ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग मशीन, ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर करनी है। तो दोस्तों ये हुआ मैकेनिकल जो ब्रांच है, इसके लिए टेक्निकल सिलेबस, टेक्निकल जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। आपको इन्हीं चीज़ों को एक एक करके आपको प्रिपेयर कर जाना है। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, जिसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप एवरी फार्मूले को आप आसानी से प्रिपेयर कर लीजिए। और उम्मीद है आपको इसका सिलेबस जो है सिलेबस मैंने अच्छे से बता दिया है, आप इसको नोट करके अच्छे से प्रिपेयर में लग जाइए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम्स।